नमस्कार, मैं निखिल जिंदल गुरुकुल 247 से आपका आज 3.5 आपकी जो है 10th क्लास की लेने आया हूँ। आराम से पढ़िए और प्रोग्राम सतर्क रहिए, ठीक है ना। अब देखो अपन क्या करते हैं, इसका बेसिक स्टार्ट करते हैं। आपको मैंने सूत्र लिखाया था x की तरह 4 रेखा। क्या लिखाया था कि माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a लिखाया था ना। तो अब क्या है, जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, इसके ऊपर पूरा काम करना है। आपको क्या काम करना है वो देखते हैं। तो जो क्या है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब मैंने आपको इसका बारे में सब कुछ बताया हुआ है, पर दोबारा देख लीजिए। इसकी भी 3 कंडीशन होती हैं। एक तो होती है बराबर वाली कंडीशन, बराबर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। एक आपका होता है कि भैया बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर आपका होता है, सॉरी बराबर नहीं, आपका होगा ग्रेटर देन 0, मतलब इसका मान 0 से क्या आना चाहिए, बड़ा आना चाहिए। एक आपका होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, ठीक है ना। ये आपके मान इसमें होने चाहिए। अब देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 आपका होगा तो आपके क्या है, मान वास्तविक और क्या आएंगे, समान आएंगे। क्या आएंगे, वास्तविक और समान। लिख देता हूं मैं यहां पर कि जब बी स्क्वायर माइनस 4ac होगा तो आपके मान क्या आएंगे, वास्तविक और समान, व समान, ठीक है। यदि आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होगा, मतलब आपकी इसकी वैल्यू किस में आएगी, प्लस में आएगी। किस में आएगी, प्लस में आएगी। तो आपके क्या होंगे, वास्तविक तो होगा ही होगा, बट मान जो होंगे वो क्या होंगे, आपके भिन्न होंगे। क्या होंगे, भिन्न होंगे। और बी स्क्वायर माइनस 4ac यदि आपका होता है क्या, लेस देन 0, मतलब 0 से कम, मतलब माइनस में मान होगा। तो अब क्या होंगे, ये अकाल्पनिक। क्या होंगे, अकाल्पनिक, ठीक है। अब ये ही तीनों जो हैं आपके, इसी पे आपकी 3.5 पूरी आधारित है। इन तीनों को आप इस रिवीजन कर लो, आप लिख लो कॉपी के अंदर, फिर अपन क्वेश्चन कराते हैं आपको, ठीक है ना। अब देखिए मैं वापस बोल देता हूं एक बार, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हो तो वो क्या होगा, वास्तविक, और आपका क्या होगा, वो समान उसके मान आएंगे। और बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होगा, मतलब उसका मान प्लस में आएगा, ठीक है ना। मैं लिख देता हूं इधर भी, इसका मान किस मान आना चाहिए, प्लस में आना चाहिए। प्लस में होगा तो क्या होगा, वास्तविक और मान उसके भिन्न भिन्न आएंगे, ठीक है ना। और यदि आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 होगा तो उसके मान अकाल्पनिक आएंगे, मतलब इसका मान किस में आएगा, माइनस में इसका मान आपका आएगा, ठीक है। आप इसको उतारो, मैं आगे आपको कराता हूं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दे रखा है, और ये पहला क्वेश्चन है, सब पहले क्वेश्चन है, पहला पॉइंट है। ये क्या बोलता है क्वेश्चन की, ये जो क्वेश्चन है उससे आपको ये निकालना है कि जो इसकी प्रकृति आएगी मूलों की, वो वास्तविक आएगी, काल्पनिक आएगी, क्या क्या आएगी वो देखते हैं। तो मैंने आपको बताया था, क्या था अपना, बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसका जो मान आएगा वही डिपेंड करता है कि इसकी वास्तविकता क्या है, इसकी क्या है, काल्पनिक है, क्या है। अपन मान रखते हैं। पहले आप इसके अंदर देखो, ए का मान क्या है इसके अंदर, ए का मान इसके अंदर है 2, कितना है 2। बी का मान क्या है इसके अंदर, चिन्ह समझ लेना हमको, बी का मान कितना है माइनस का 3, और सी का मान कितना है आपका 5, ठीक है। ले लिया आपने। अब इसके अंदर आपको रखना है, तो देखो आपने रखा पहले तो बी का मान रखा, बी का मान कितना है -3, तो -3 का स्क्वायर माइनस 4, ए का मान क्या है 2, और सी का मान क्या है 5, रख दिया आपने ये। अब गुना करना आना चाहिए, 5 × 2 10, 10 चौके 40, इसका स्क्वायर 9, 9 माइनस 40 कितना है आपका, माइनस का 31। अब ये बताइए आप, माइनस का 31 माइनस में आया आपका, मतलब ये क्या है, लेस देन कितना है 0, कितना है लेस देन 0। तो आप लिखोगे ये बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, दैट अतः ये है काल्पनिक प्रकृति का है, ठीक है ना, प्रकृति का है। तो ये आगे सोल्व हो नहीं सकता, और अपन को ओनली निकालना भी इतना ही था, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्या है दूसरा वाला क्वेश्चन कि 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 3 बराबर का दिया नहीं है। चलो बराबर दिया भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्यों, क्योंकि अपन को तो क्या निकालना है, इसकी प्रकृति निकालनी है। अब इसमें देखो वही सूत्र, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ए का मान क्या है तुम बताओ, ए का मान इसमें है 2, बी का मान क्या है माइनस का 4, और सी का मान क्या है प्लस के 3।
राइट। सूत्र क्या है अपना बी स्क्वायर माइनस 4ac। सूत्र क्या है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इससे तुमको मान निकालना है इसका। तो बी का मान रखा आपने -4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3, राइट। क्या लिखा मैंने 4 इंटू 2 इंटू 3 लिख दिया। गुना करा 4 दूनी 8, 8 या 24, इसका 16, 16 माइनस 24 कितना बचा आपका माइनस के 8। देखो ये भी क्या है लेस देन क्या है 0 के। किसके है लेस देन 0 के है। देखो दे रखा है यदि लेस देन 0 हो तो आप ये लिखोगे अतः यह एक आलोकन प्रकृति का है, ठीक है ना। तो ये सॉल्व हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, आप इसको देखो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए दोनों क्वेश्चन इसमें, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। वही हमको निकालना है क्या ए बी और सी के मान। तो ए का मान क्या है बताओ 2 है, इसमें क्या है 1 है, इसमें सी का मान 1। जो एक्स स्क्वायर का आगे होगा वो ए का मान, एक्स के आगे बी का मान, और जो अचर पद हो वो सी का मान, ठीक है ना। अब देखो इसमें भी क्या है ए का मान 2, बी का मान 5, सी का मान 5, ठीक है। अब अपना सूत्र क्या है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस 4ac लिख दिया आपने। बी का मान क्या है 1, 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू कितना 1, तो ये हुआ 1 माइनस 2 दूनी 8, 8 इंटू 1 8, तो माइनस के साथ। तो ये भी क्या है लेस देन 0 है, तो ये भी क्या होगा काल्पनिक होगा। ये देखिए कैसे करेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, राइट। बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का मान क्या है 5, 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 5, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 5 कितना हुआ आपका, देखो करो 8 पंजे 40, कितना आया माइनस के 15। तो ये भी क्या हो गया लेस देन 0, तो ये भी क्या होगा आपका काल्पनिक होगा, ठीक है ना। ये भी क्या होगा आपका काल्पनिक होगा। इनको उतारो चलो आप। अब देखिए इस क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन, इसमें ए का मान क्या है बताओ 3, बी का मान -2 और सी का मान 1/3, राइट है। मैंने बताया था आपको बी स्क्वायर माइनस 4ac हो गया आपका। अब ए का मान क्या है आपका -2 का स्क्वायर, बी का मान क्या है आपका 3 और इसका मान क्या है आपका 1/3, ठीक है। तो ये तो कट गया देखो आपस में, ये कितना हुआ 4 माइनस 4, अब कितना है आपका 0। मैंने क्या लिखाया था आपको कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर यदि 0 हो तो वो क्या होंगे आपके वास्तविक, और उसके मान क्या आएंगे आपके समान, क्या आएंगे समान। दैट्स ऑल आपका ये क्वेश्चन। ये कौन सॉल्व हो गया देखो पहले वाला। इतना इजी मेथड है, कोई दिक्कत नहीं है, आप करो सब हो जाएगा सॉल्व, धीरे धीरे करने से ही होता है ना। तो इसको आप उतार लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको हम कराते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा है आपको कि जो आपके मान है वो वास्तविक है और क्या है आपके बराबर है। तो मैंने बताया था आपको वास्तविक और समान हो बराबर हो, बात एक ही है। उसका मान क्या बताया था मैंने बताया था आपको कि जब वास्तविक व समान या फिर बराबर दे रखा हो तो आपका हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, मतलब इक्वल टू 0 होगा ये, तभी तो आपको के का मान निकलेगा इसका, ठीक है। अंदर के का मान कैसे निकलेगा, तो पहला देखो तो गुना करो अंदर दोनों से, एक बार इससे गुना किया के एक्स इंटू एक्स में बताया था आपको आधार समान हो गुना का चिन्ह हो तो क्या है घातें जुड़ जाती है। तो एक घात इसकी एक घात इसकी, कितना हुआ एक्स स्क्वायर, राइट। अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं के एक्स इंटू 2। तो मैंने बताया था आपको गुना करना, 2 तो आएगा ही आएगा, के भी आएगा और एक्स भी आएगा, राइट। अब देखते हैं यहाँ प्लस का कितना जाएगा 6 बराबर कितना 0। अब इसमें ए का मान क्या है आपका, ए बराबर है आपका के, क्या है के, कैसे आया के जो एक्स स्क्वायर के आगे होगा वही क्या होता है आपका ए का मान होता है। बी का मान क्या है आपका माइनस के 2k, कितना है माइनस के 2k, क्योंकि जो x के आगे जो मान होगा वही आपका किसका होगा b का होगा। और c क्या है आपका 6, कितना है 6। सूत्र क्या है अपना बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो अपन ने मान रखा बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, मान रखा आपने माइनस 2k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू के इंटू 6 बराबर क्या 0। तो ये कितना हुआ 4k स्क्वायर माइनस 24k बराबर का 0। ये आ गया आपका। अब देखो इसको करने का तरीका, इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है आपका, हमारा कॉमन आ रहा है 4k, कितना बचा था k माइनस का 6 बराबर कितना 0। अब 0 की दो वैल्यू हुई, एक तो ये वाली होगी एक ये वाली होगी। देखो कैसे 4k बराबर 0 और k माइनस 6 बराबर का 0, राइट।
तो के का मान क्या आ गया आपका 0/4 मतलब 0, और के बराबर ये जाएगा उधर कितना जाएगा प्लस का 6, 2 मान आ गया आपके देखो, राइट। तो आपको सूत्र क्या रखना है, जब वास्तविक और सम बराबर हो तो आपको रखना है b² माइनस 4 इज इक्वल टू 0। 2 मान आगे दो के। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका, अब आराम से इसको उतारिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरा, इसमें वही है कि वास्तविक समान होने चाहिए, तो इसका मान निकालना है अपन को। तो ये आ गया। अब इसमें आप बताएंगे कि मुझे ए का मान कितना है। देखो x स्क्वायर कितना दे रखा है, 1 भी नहीं दे रखा, तो क्या मान होगा 1 मान होगा। x का क्या दे रखा है 2k+1, तो ये क्या होगा b का मान, और ये c का मान। ठीक है, मैं लिखता हूं, देखो a बराबर कितना 1, b बराबर कितना -2k+1, और c बराबर कितना k², राइट। सूत्र क्या है अपना b² माइनस 4ac बराबर कितना 0। तो -2k+1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 8 इंटू k² बराबर 0 चलता रहेगा साइड में, चलो कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने आपको बताया था k+1 मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बताओ आप, a² प्लस 2ab प्लस b², ये होता है। तो यही होगा, देखो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, तो ये क्या होगा आपका k² प्लस 2k+1। सूत्र के अनुसार रखना है। आप 10th के स्टूडेंट हो तो आपको a प्लस बी का सूत्र याद होना चाहिए, कॉमन बात है। तो देखो इसमें क्या हुआ -4 इंटू k² 4k² बराबर कितना 0, ठीक है, बराबर कितना 0। अब गुना कर दो अंदर सब में, 4k² प्लस 8k प्लस का कितना 1 बराबर 4k² बराबर कितना 0। तो इससे ये कट गया, क्या बचा आपका 8k प्लस का 1 बराबर 0, कितना बचा 8k प्लस का 1 बराबर 0, ठीक है। ये आ गया आपका मान। अब इसके बाद देखिए k का मान निकालना है हमको, तो ये 8 के बराबर क्या हो जाएगा आपका -1, क्या हो जाएगा आपका -1, और -1 हो गया तो k का मान कितना है आपका 1/8, किसका है ये माइनस का है, ठीक है ना। ये आपका k का मान आ गया, राइट। तो दोबारा समझ लेता हूं, देखो क्या है इसमें, एक k का a का मान क्या है 1 है, b का मान क्या है -2k+1 है, और c का मान कितना है k²। आपने मान रखा है इसके अंदर तो 4ac होता है, तो a का मान कितना है 1 और c का मान कितना है k² होता है। b² - 2k+1 का होल स्क्वायर, k+1 का होल स्क्वायर किससे खुलेगा a प्लस b का होल स्क्वायर से आपका खुलेगा, ठीक है। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, और अपन ने निकाला k+1 का स्क्वायर k² + 2k+1 होता है। कोई बात नहीं, गुना किया 4 का, गुना कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, गुना करना आपको आता ही है। फिर ये 4k माइनस का ये प्लस का, तो कट गया आपस में, कितना बचा 8k प्लस का 1 बचा आपका। 8k प्लस 1 बराबर क्या रखा आपने 0 रखा, 0 रखा तो 1 चला गया उधर, 8 के बराबर क्या है -1, तो k बराबर कितना जाएगा -1/8 आ जाएगा। ये सॉल्व हो गया आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसी का ही, क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा, उतारो चलो इसको। अब देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरे का तीसरा और चौथा, वापस से मैं पूछूंगा आपसे a का मान क्या है, पहले में तीसरे में क्या है a का मान 2, b का मान क्या है आपका k, और c का मान क्या है 3। आपको निकालना क्या है b² - 4ac बराबर 0, क्या निकालना है आपको b² - 4ac बराबर 0। तो आपको सॉल्व करना घर पे, मैं लिख देता हूं a बराबर कितना आपका 2, b बराबर कितना आपका k, और c बराबर कितना आपका 3, कितना है 3। अब नीचे वाले में देखिए, इसमें भी कुछ नहीं है, इसको याद कर सकते हो, बट मैं थोड़ा सा करा देता हूं। पहले भी कराया था कुछ देर पहले, ऐसा ही है। इसमें a का मान क्या है k+1, b का मान क्या है -2k-1, और c का मान क्या है आपका 1, कितना है 1, ठीक है साहब। कराते हैं सॉल्व आगे। तो आपको पता है b² - 4ac बराबर क्या रखना है आपको 0 रखना है, क्योंकि मैंने ऊपर लिख रखा है पहले ही। a का मान b का मान c का मान आपको पता लग गया। तो -2k-1 का स्क्वायर, ठीक है, -4k+1, और इसका मान कितना है 1 है। इसको खोलना बताया था मैंने आपको। अब ये खोलना है आपको a - b का होल स्क्वायर से, क्या होता है a² - 2ab प्लस का b², ये होता है, ठीक है, होता है। चलो सॉल्व करते हैं इसको। 2 का स्क्वायर 4, माइनस का प्लस, k² - 2k प्लस का 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस इसको भी करते हैं गुना, तो 4k प्लस के 4 गुना कर लो, 1 से गुना करेंगे तो 1 क्या आएगा, 4 से गुना 4k प्लस के 4, ये किसमें कौन कर दो, इसको कोष्टक बंद कर दिया आपने। इसको करा आपने 4k² - 2k प्लस के, सॉरी 2k नहीं आएगा, 4 × 2 8 आएगा,
प्लस के कितना 4 आएगा, माइनस के 4k और माइनस के 4, माइनस से गुना करते हैं प्लस का तो क्या हो जाता है माइनस हो जाता है, क्या आएगा माइनस आ जाएगा। अब इसके बाद देखो ये 4 प्लस के माइनस से कट गया आपस में, ठीक है। अब ये बच्चे आपके कितना बचे 4k² माइनस के 12k बराबर क्या दे रखा है आपको 0। देखो 8 माइनस के 4 कितने हो गए 12 हो गए। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, पहले वाला क्वेश्चन की तरह 4k कॉमन आ रहा है, क्या बच्चा k माइनस का 3, क्योंकि 12 है, 12 में 4 का भाग दिया आपने, कितनी बार जाएगा 3 बार, k से k कैंसिल बराबर कितना 0। तो एक तो हो गया आपका 4k बराबर कितना 0, एक हो गया आपका k माइनस 3 बराबर कितना 0। तो k बराबर कितना आ गया आपका 0 और k बराबर कितना आ गया आपका 3 को तरफ भेज दो 3, ये मान आ गया आपके, उतारो चलो उनको। अब देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरे का 5 और 6। पहले वाले में a का मान क्या होगा k+4, b का मान अब क्या होगा k+1 और c का मान क्या होगा 1। इस वाले में a का मान k, b का मान -5 और c का मान k। मैं लिख देता हूं आपको a बराबर कितना होगा इसमें k+4, b का मान क्या होगा इसमें k+1 और c का मान क्या होगा 1 आपका। इसमें क्या होगा a का मान k, b का मान -5 और c का मान k। लगाना क्या है आपको दोनों में, आपको देखो दोनों में तरह से कर देता हूं एरो को चिन्ह करके, b² - 4ac बराबर 0। ठीक है, इसके उत्तर निकालना नहीं आए मुझे आप कमेंट कर सकते हो। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो उसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। ये मत सोचना पेपर होंगे नहीं होंगे, बेसिक भी आपको होना चाहिए, ठीक है ना। तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करवाएं चैनल को, अपने मित्र को जोड़ें। आप जितने अधिक होंगे उतनी उत्साह मेरा बढ़ता है, आपके एक लाइक से मेरा उत्साह बढ़ता है। ठीक है, धन्यवाद आपके लिए। अब आगे कल देखते हैं।